बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 1 जिसको D1 भी कहते हैं उसको शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है वो बुक 1 की चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन उसके एक्सरसाइज 2A उसका क्वेश्चन नंबर 6 से है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट ईच आंसर एज अ मिक्स नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हमारे पास फ्रैक्शन दिए हुए हैं। वो कहते हैं एक तो ये है कि इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए। सिंपलेस्ट फॉर्म से मतलब क्या है कि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लोएस्ट टर्म्स होनी चाहिए, यानी रिड्यूस्ड फॉर्म में होनी चाहिए। या हम दूसरे लफ्जों में कहेंगे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, यानी वन के अलावा उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना रहे तो हम उसको कहते हैं कि ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो उसके लिए क्या है कि हम उसके ACF जो होता है उससे जो है वो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर डिवाइड कर दें तो एंड के ऊपर जो हमारे पास फ्रैक्शन आता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है। तो हम इसका जो है ये फर्स्ट पार्ट जो है उसको शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ है जी आपके पास 8/17 और सेकंड हमारे पास 5/17। और रूल हमने क्या पढ़ा है कि रूल हम अगर हमारे पास जो है फ्रैक्शन जो है वो लाइक फ्रैक्शंस हों जिनके डिनोमिनेटर सेम हो तो हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको सिंपली हम जो है उनके न्यूमरेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास ये 8/17, इसका डिनोमिनेटर 17 है और इसके बाद जो 5/17 इसका भी डिनोमिनेटर जो है वो 17। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। जब लाइक फ्रैक्शंस हो तो हम सिंपल जो है आप क्या करते हैं, इनके जो न्यूमरेटर्स हैं उसको आपस में ऐड कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ एडिशन है तो हम उनको ऐड करेंगे और नीचे जो है वो आपने एक 17 जो है वो डिनोमिनेटर लिख देना है। तो आप देखिए 8 जो आपके पास 5 जो है डेट इज इक्वल टू 13, तो 13/17। ठीक है, अब ये देखें ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट में क्यों है, 13 और 17 में वन के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं या फैक्टर नहीं जिसके ऊपर ये दोनों जो है वो डिविजेबल हो। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा और इसमें आपका ये जो फ्रैक्शन है डेट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी का बी पार्ट हम शुरू करते हैं। उसमें क्या है आपके पास जो है वो 13/20 प्लस 11/20। अच्छा अब देखें यहाँ भी सेम वही प्रोसीजर आपका जो है ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। आपका डिनोमिनेटर दोनों में 20 सेम है, हम उस डिनोमिनेटर को लिखेंगे और ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है उसको सिंपल ऐड कर देंगे। तो आपके पास 13 + 11 जो है डेट इज इक्वल टू 24/20। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखें ये जो है वो आपका 4 के ऊपर दोनों जो है वो डिविजिबल है। अब जब हम 24 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाती है जी 6 और 20 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे आपके पास वैल्यू 5। अब ये 6/5 जो है ये क्या है आपका, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब उसने क्या कहा हुआ है, उसने कहा हुआ है कि आपने क्या करना है उसको मिक्स नंबर में लेके आना है। तो इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, आपका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। तो 5 1 ज़ा 5, तो सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 1। तो इसको जब मैं मिक्स नंबर में लिखूंगा तो क्या होगा, ये वाला आपका होल नंबर होता है उसको इधर लिख लेते हैं और आपका जो रिमाइंडर होता है ये हमेशा न्यूमरेटर की जगह पे चला जाता है और आपका जिसके ऊपर डिवाइड किया है या जो आपका पहले डिनोमिनेटर था वो उसी तरह जो है वो आपने लिख लेना होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो उसको मिक्स नंबर में और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो आ गया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है। अच्छा सी पार्ट में क्या आपके पास वैल्यूज़ हैं 2/3 प्लस 5/9। अब इनके जो डिनोमिनेटर है वो लाइक नहीं है या सेम नहीं है, तो हम उसका मेथड क्या पड़ा है कि हमने जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम फाइंड करना है। तो 3 और 9 का एलसीएम जो है वो आपके पास 9 है। ठीक है, एक तो यह है कि अगर एक आपका नंबर जो है वो दूसरे या एक फैक्टर दूसरे के ऊपर डिविजिबल हो तो जो बड़े वाला होता है वही आपका एलसीएम होता है। या दूसरा जो सिंपल तरीका आपने स्टडी किया हुआ है कि वो क्या है कि दोनों का जो है एलसीएम आप फाइंड भी कर सकते हैं। अब ये देखें 3 के ऊपर दोनों डिविजिबल हैं तो अगेन 3 के ऊपर मैं डिवाइड करूंगा तो अब ये देखिए एंड के ऊपर 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम हमने फाइंड किया तो अगेन वही एलसीएम आपके पास 3 × 3 इज इक्वल टू 9।
जो एलसीएम आ गया तो इसका मतलब नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि हमने डिनोमिनेटर में 9 लेके आना आता है, तो इसका मतलब इसको 3 पे मल्टीप्लाई करूँगा। अगर डिनोमिनेटर को किया तो ऑटोमेटिकली आपने उसके न्यूमरेटर को भी जो है वो रूल को फॉलो करते हुए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 3 टू द 6, 6/9 प्लस 5/9। अब सेम आपके जो है लाइक फ्रैक्शन आ गए, तो इसमें क्या होगा कि आपने 9 को एज इट इज लिख लेना है डिनोमिनेटर, और आपके न्यूमरेटर जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगे। अब दोनों को ऐड करें तो 6 5 जा, ये आपके पास 11/9 आ जाएगा। अब ये इम्प्रॉपर में है, इम्प्रॉपर में है तो इसको क्या करेंगे, 11 को 9 के ऊपर डिवाइड करेंगे मिक्स नंबर में लेके आने के लिए। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 2। तो ये मिक्स नंबर में आपके पास आ जाएगा 1 2/9। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है और मिक्स नंबर में ही है। यही हमने इसका जो है वो आंसर फाइंड करना था। डी पार्ट इसका, उसमें जी 4/6 प्लस 4/9। अच्छा, अगेन यहाँ देखें हम, आपका 6 और 9 है, तो 6 और 9 का हमने सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करें, 6 और 9 को लिखा। अब ये दोनों नंबर जो है वो आपके 3 के ऊपर डिविजिबल है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अगेन 2 के ऊपर डिवाइड किया तो आपके पास 2 1 ज़ा 2 और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, अब 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे ताकि एंड के ऊपर आपका 1 1 आ जाए। तो यहाँ से एलसीएम आपके पास आ जाएगा जी 3 × 2 × 3, डेट इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। अब एलसीएम 18 आ गया तो हमने क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो 18 लेके आने हैं। तो अब यहाँ देखें, ये 4/9 है। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाता है, 3 से, न्यूमिनेटर को भी 3 से। इसी तरह 9 का 18 करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 3 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18। इसी तरह प्लस 4 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18। डिनोमिनेटर सेम आ गए, आपने 18 को नीचे लिखना है और 12 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है जी 20/18। अच्छा, अब क्या है, ये दोनों सिंपलेस्ट में नहीं है। एक तो ये है कि पहले इसको डिवाइड करके आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, या यहीं आप जो है वो दोनों जो है वो 2 के ऊपर डिविजिबल हैं। तो 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाती है जी 10/9। अब ये इम्प्रॉपर फॉर्म में है, इम्प्रॉपर फॉर्म में आपने आंसर जो है मिक्स नंबर में लेके आना है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 10 को 9 के ऊपर, तो आपके पास जो है वैल्यू आ जाती है जी 1 होल नंबर और 1/9। ये आपके पास जो है वो मिक्स नंबर आ जाता है इस क्वेश्चन डी पार्ट का। नेक्स्ट हमारे पास इसका ई पार्ट है। अच्छा, ई पार्ट में देखिए आपके पास जो है 3/4 और सेकंड हमारे पास है जी 5/6। अच्छा, अब यहाँ देखिए फिर आपको 4 और 6 का जो है वो एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करते हैं 4 और 6 का। पहले दोनों 2 के ऊपर डिविजिबल हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, अगेन 2 के ऊपर डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़, और फिर 3 के ऊपर डिवाइड करके 1 1 हम जो है वो एंड के ऊपर ले। अब इसका एलसीएम लिखें, एलसीएम डेट विल बी इक्वल टू 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। 12 एलसीएम आ गया। अब हमने क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम करने हैं, और सेम किस एलसीएम पे, 12 पे। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह न्यूमरेटर को, और 6 को 2 पे डिवाइड मल्टीप्लाई किया, इसी तरह 5 को 2 से कर दिया। अब इसको सॉल्व किया तो 3 3 ज़ा 9/12 प्लस 5 2 ज़ा 10/12। दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल जो है वो 12 लिख के आपस में इसको ऐड कर देंगे। ऐड किया तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 19/12। अब ये आपका मिक्स नंबर है। हाँ, मिक्स नंबर नहीं, इम्प्रॉपर फॉर्म में है। तो इम्प्रॉपर फॉर्म से हमने क्या करना होता है, इसको मिक्स में कन्वर्ट करना है। तो 19 को आपने डिवाइड कर देना है 12 के ऊपर, 12 1 ज़ा 12। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 7।
तो इसको मिक्स नंबर में करेंगे तो ये वाला 1 जो है वो आपका होल नंबर में आ जाएगा, ये 7 आपका न्यूमिनेटर में और 12 जो है वो एज इट इज़ जो है वो आपका डिनोमिनेटर में। इसका एफ पार्ट जो है वो है जी 5/13 -2/13। अच्छा, अब देखिए इससे पीछे जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके थे जो है वो प्लस के, ठीक है। अब यहाँ जो है वो उसने माइनस का क्वेश्चन दे दिया है। दोनों का डिनोमिनेटर जो है यहाँ सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या करते हैं कि उसको सिंगल जो है वो नीचे लिखेंगे और ऊपर वाले न्यूमिनेटर की वैल्यूज़ को आपस में सबट्रैक्ट कर देंगे। तो अब सबट्रैक्ट किया, 5 में से 2 को सबट्रैक्ट किया तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 3 और डिवाइडेड बाई 13। तो अब देखें ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 3 और 13 में कोई भी जो है वो कॉमन नहीं है अदर देन 1, और इसको मिक्स नंबर में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये इसी तरह जो है वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है वो रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जी पार्ट है इसका। इसमें क्या है 17/20 -8/20। अब यहाँ भी देखें डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी जो है वो सेम है, तो 20 लिखा और आपने न्यूमिनेटर को आपस में सबट्रैक्ट कर देंगे। तो 17 में से 18 को सबट्रैक्ट किया तो आपके पास जो है वो 9/20 आ जाता है। अब ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इनमें कॉमन भी कोई नहीं है, ठीक है, और इसको मिक्स नंबर में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यही हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। इसके बाद एच पार्ट हमारे पास है, वो है जी 3 -2/3, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ ये 3, अब इसके नीचे जो है हम आसानी के लिए जो है वो 1 लिख सकते हैं क्योंकि 3/1 का मतलब 3 ही होता है। तो मेरे पास जो वैल्यू क्या आ गई डिनोमिनेटर में 1 और 3 का जब हमने एलसीएम लेना हो तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 3 ही आ जाएगा, या सिंपल 3। आपको पता है कि 3 के ऊपर 1 भी जो है वो डिविजिबल है, तो 3 हमारा एलसीएम आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो 3 लेके आना है लाइक फ्रैक्शन के लिए। तो 3 से नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया, इसी तरह मैंने न्यूमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको एज इट इज़ जो है वो 2/3 लिख दूंगा। तो अब मेरे पास 3 3 ज़ा 9, 9/3 1 ज़ा 3 -2/3। लाइक फ्रैक्शंस होंगे, लाइक फ्रैक्शंस है तो आपने एलसीएम को नीचे लिखना है और न्यूमिनेटर्स को आपस में सबट्रैक्ट कर देना है। तो सबट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू 9 में से 2 सबट्रैक्ट किए तो आपके पास 7/3 आ जाती है। अब ये इम्प्रॉपर है तो इसको मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 7 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, और सब जब सबट्रैक्ट किया तो मेरे पास रिमाइंडर में जो है वो 1 आ जाता है। तो अब इसको जब हम मिक्स नंबर में लिखेंगे तो ये लिखेंगे जी 2 और रिमाइंडर 1 है और डिवाइडेड बाई 3। तो ये मिक्स नंबर में और सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। अच्छा, उसके बाद आई पार्ट है हमारे पास, इसमें जी 1/2 और सेकंड हमारे पास 2/5। अच्छा, अब 2 और 5 जो है वो आपके क्या है, वो प्राइम नंबर्स हैं, और जब प्राइम नंबर्स हो तो हमें एलसीएम फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आपका एलसीएम होगा। तो 5 2 ज़ा 10, तो 10 ही एलसीएम है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन जो है वो फैक्टर नहीं है। तो अब डिनोमिनेटर को हमने क्या करना है, 10 लेके आना है। तो 10 के लिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरह न्यूमिनेटर को, और 2/5 जो है इसको 10 के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रूल क्या है कि इस डिनोमिनेटर को 5 से और 5 वाले को 2 से, यानी दोनों को आपस में जो है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ जाता है। तो ये आपके पास 5/10 और इधर बाय 2 2 ज़ा 4/10। अब लाइक फ्रैक्शंस होंगे तो इसमें हमने क्या करना है, न्यूमिनेटर को आपस में सिंपली जो है वो सबट्रैक्ट कर देना है। तो 5 में से 4 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 1/10 आपके पास जो है वो आंसर आ जाता है। तो अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है और इम्प्रॉपर फॉर्म है इसकी। इसके बाद जे पार्ट हमारे पास 2/3 -1/7। अगेन 3 और 7 आपका प्राइम नंबर्स हैं तो सिंपल उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, डेट विल बी द एलसीएम। 7 3 ज़ा 21, तो 21 आपका क्या आ गया, वो एलसीएम आ गया। तो अब दोनों फ्रैक्शन को हमने लाइक
करना है तो आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई, 3 है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी तरह जो 1/7 है तो इसके डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 द 14 डिवाइडेड बाई 7 3 द 21 माइनस 3 1 द 3 और 7 3 द 21। अब आपके पास ये लाइक फ्रैक्शंस आ गए। लाइक फ्रैक्शंस हैं तो आप सिंपली इनके न्यूमरेटर्स को आपस में सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 14 माइनस 3, 14 में से 3 को सबट्रैक्ट किया तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी 11/21। ठीक है, अब ये आपके पास जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं है कोई भी। ठीक है, और मिक्स नंबर में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर होगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।